तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने के बाद आज हमारी बारी है बेसिकली, आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। तो फटाफट से अपने पेजेस ओपन कर लेते हैं हम लोग, जो हमारे नोट्स हैं, और फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का, है ना। तो ये आ गए हैं हमारे पेजेस, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा हो गया था, ये हो गया था हमारा, और हम लोग आ गए हैं, कहाँ गया, ये आ गया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़। तो बेसिकली नया पार्टनर जब आ रहा है तो हमारे जो अकाउंट है उनके अंदर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़ का। बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जिस दिन पार्टनर आया उस दिन तक की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन करने वाले हैं, और जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो बेसिक सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा इजीली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो पहली बात, इसका जो नेचर है वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल। कौन सा नेचर हो जाएगा, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। तो ये वाली हो गई हमारी डेबिट साइड एंड ये वाली हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो क्रेडिट साइड होगी वहाँ पे हमारी सारी इनकम्स आ जाएगी। तो इनकम हमारी कब कब हो सकती है, जब हम यहाँ पे बाय एसेट, कब, जब हमारी एसेट बढ़ रही हो। और कब हो सकती है हमारी इनकम या हमें प्रॉफिट कब कब हो सकता है, जब हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर हमारी कोई एसेट है जो अनरिकॉर्डेड है और अब हम उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर हम इनको भी रिकॉर्ड करते हैं तो इनसे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आती है, ओके, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आती है। तो इस तरीके से इधर क्या क्या आ जाएगा, देखते हैं। इस तरफ आ जाएगा टू एसेट आएगी, तो यही चीज़ें टू एसेट, लेकिन क्या, कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ टू लायबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे सारे लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, वो है हमारे, अगर हमने रीवैल्यूएशन पे कोई खर्चा किया है, रीवैल्यूएशन में कोई खर्चा किया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक के नाम से, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के बाद अब एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज हमें रीवैल्यूएशन पे 1000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हुआ, है ना, एंड 600 रुपीज़ के हमें लॉसेज हुए। तो मुझे बताओ, 1000 रुपीज़ की इनकम ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1000। तो 400 रुपीज़ जो हमारे बचे वो किसके बचे, वो हमारा बचा प्रॉफिट का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ आ जाएगा ए एंड बी। इसी तरीके से हम लोग जब यहाँ पे लॉस होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं इसकी। इसको हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं कि ये हो गया। अब अकाउंट, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसके अंदर तुमसे वो एंट्रीज़ भी पूछ सकता है, और एंट्रीज़ कैसे होगी वो भी देख लेते हैं हम लोग इसकी जल्दी से, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके, चलो देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो हम लोग एंट्रीज़ बनाएंगे। तो देखो, जब भी हमारे लॉसेज हो रहे हैं, देखो ये वाले, तो हम लोग इनको ऐसे देख सकते हैं कि एसेट हमारी कम हो गई तो वो होगी क्रेडिट, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन टू एसेट।
इसी तरीके से रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, जब हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही हो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, और वो तुम लोग बताना उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं और एक पेज ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है। अब तुम लोग बताओगे इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 1, आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 50,000। तो आपकी बिल्डिंग घट गई या बढ़ गई? हमारी बिल्डिंग बढ़ गई, और बिल्डिंग बढ़ने पे क्या होगा? प्रॉफिट। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? देखो ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन में, दोनों चीज़ें यहीं बना के दिखाया था हूँ आपको। ये रहा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के अंदर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको बाय बिल्डिंग के नाम से, ठीक है। एंड जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? देखो जब भी कोई चीज़ें यहाँ है ना तो उसके नीचे आर भी लिख लो। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ लिख लो इसको बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गया? 50,000 से, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी चीज़ करेंगे, बताना सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, लैंड डिक्रीज्ड बाय 5,000। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है हमें लॉस। तो लॉस होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको? लॉसेस को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। मैंने बताया आप लोगों को इसके अंदर, देखो कि जब भी हमें लॉसेस होंगे वो सारे इस साइड रिकॉर्ड होंगे। मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ सारे लॉस होंगे और यहाँ सारे आपके क्या आएंगे? प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। तो लॉस हो रहा है अभी, वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। चलो चलते हैं फिर इस पर। लैंड डिक्रीज हुई है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू लैंड, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 5,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू लैंड 5,000। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है। एक एंट्री और लेते हैं हम लोग लास्ट, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोग जो बुक में क्वेश्चन है वो करेंगे। अनरिकॉर्डेड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दक्ष कहाँ पे आएगा? अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? जी नहीं, गलत है। इसी तरीके से आपसे भी गलती ना हो उसके लिए ध्यान दो। तो कहाँ आएगा ये वाली चीज़? देखते हैं। डेबिट में आएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हाँ तो करो रिकॉर्ड, सही बता रहा है, हेजिटेट मत हो, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ओपन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने के हैं? मान लो 5,000 के हैं। तो हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करा यहाँ पे। इस तरीके से ये होगा हमारा। अब हम इससे भी आगे चलते हैं। एक मिनट। चलो चलते हैं आगे और करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। चलो सबसे पहला देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। चलो जो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 54,000। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? चलो करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं इन सबकी।
देखो ध्यान देने वाली बात है कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड था, है ना। आपका स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यूड था। तो हमें इतना पता है कि जो भी बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज़ आती है वो आती है 100% पे। और आपका स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड है। कितने से अंडर वैल्यूड है आपका स्टॉक? आपका स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है वो 10% से उसकी वैल्यू दे रही है 54,000, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, स्टॉक जो है हमारा वो 54,000 का है, लेकिन अंडर वैल्यूड है 10% से। तो हम लोग नीचे कितना लिखेंगे? 90। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कट करेंगे हम लोग इसको, ये आ गया 60,000। तो हमारी जो असेट थी स्टॉक नाम की वो 60,000 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, और वो रिकॉर्ड कितने पे हुई हुई है? 54,000 की। तो हम उसको कितने से बढ़ाएंगे? 6,000 से बढ़ाएंगे। और जब हम इसको 6,000 से बढ़ाएंगे तो असेट बढ़ती है, तो क्या होता है हमारा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे? स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। कितना आ गया ये? 6,000 एंड 6,000। इसी तरीके से हम लोग दूसरा करेंगे, और जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप लोग भी करो। जो आपका स्टॉक है करो इसको, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो आपका स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड है। स्टॉक क्या है? ये क्या होगा? 2 बार ओपन हो गए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आपका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक कितने पे वैल्यूड है आपका? 110% पे। तो हम क्या करेंगे? 66,000 डिवाइड बाय 110, इस पे रिकॉर्डेड है, और हमें रिकॉर्ड कितने पे होती है बैलेंस शीट पे? सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज 100% पे। अब हम इसको कट करेंगे, यह आएगा आपका 60,000, ठीक है। तो आपकी एसेट कितने पे रिकॉर्ड होनी थी? 60,000 पे। एग्जाम में पक्का आएगा। और कितने पे रिकॉर्डेड है? 66,000 पे। तो 6,000 से आपकी एसेट ज़्यादा रिकॉर्डेड है, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस। लॉस होगा तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। कितने से? 6,000 से। इसी तरीके से हम लोग इसकी अगली एंट्री पास करेंगे जल्दी से। वैल्यूएशन ऑफ लैंड इंक्रीज टू बी। अब देखो यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आया है हमारा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी एक सिंपल सी बात है, अगर याद करना चाहो तो, और मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ, हिंदी में देता हूँ, समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। कि आपकी जो लैंड थी वो 5 लाख रुपीज़ की हो गई, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज़। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज़। देखो 2 का मतलब ये है कि इस लेवल पे आ गई है ना। तो 4 लाख से 5 लाख की हो गई, तो 1 लाख रुपीज़ का क्या हो गया? प्रॉफिट। 1 लाख रुपीज़ का क्या हो गया? प्रॉफिट, है ना। इसी तरीके से नीचे वाले पे आओ, देखो डिफरेंस है इन दोनों में, कुछ सिखाना चाहता है आपको। वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज़। कितने की भी हो, लेकिन 5 लाख रुपए से बढ़ गई, तो 4 लाख प्लस 5 लाख। अब आपकी जो लैंड है वो कितने की हो गई? 9 लाख रुपीज़ की हो गई। तो 9 माइनस 4 कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 लाख रुपीज़ का। इन सिंपल वर्ड्स जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि अगर बाय हो तो बाय के आगे जो अमाउंट है वो सीधा जाएगा किसमें? रिवैल्यूएशन में। और अगर 2 हो तो क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करने पे जो आएगा वो अमाउंट जाएगा किसमें? रिवैल्यूएशन में। चलो करो फटाफट से इसको भी। तो पहले वाले में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी असेट बढ़ रही है। थर्ड वाले में भी एंट्री पास कर दो कि आपका असेट बढ़ रही है आपकी, है ना। तो हम लोग इसमें एंट्री पास करेंगे, ठीक है। एंट्री पास होगी लैंड टू रिवैल्यूएशन। कितने से प्रॉफिट हुआ आपको? 1 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से जब हम फोर्थ में करेंगे उसमें भी प्रॉफिट है। सिखाना जो चाहता था वो हमने सीख लिया, और वो था 2 और बाय। अगर बाय आए तो सीधी चीज रिवैल्यूएशन में,
2 आए तो माइनस करके रिवॉल्यूशन में है ना, तो यहाँ आएंगे आपके 5 लाख और यहाँ भी आएंगे कितने 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक इसको करो। चार्जर निकाल के देना। चलते हैं अगले पेज पे। चलते हैं अगले पेज पे और इसके अंदर जो हमारा 5th है उसमें बोल रखा है डेप्टर जो कि ड्यू थे 40,000 रुपीज़ के, उनको राइट ऑफ किया है लास्ट ईयर, और जो आपके बैड डेप्ट्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया है कितने का, कि वो 55,000 रुपीज़ आपको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, कितने पे कर देंगे, 55,000 रुपीज़ आपको पे कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, लगा दे इसके नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेयर लगा दे। ठीक है, तो डेप्टर्स थे 40,000 रुपीज़ के और वो राइट ऑफ हो गए हैं एज ए बैड डेप्ट्स लास्ट ईयर, लेकिन 30,000 रुपीज़ हमें मिल गए हैं। तो एक असेट जिसमें से कुछ भी नहीं आने वाला था, अब उससे कितने आएंगे, 30,000 रुपीज़ आएंगे। तो हम ज़्यादा इसमें परेशान ना होके हम एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बस उसकी एंट्री आप पास कर दो। तो कितने का प्रॉफिट हुआ कि हमें डेप्टर्स से पैसा मिला, कितना मिला, 15,000 रुपीज़ मिले, और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। बोलो इजी है, हो सकता है ये वाली चीज़। अगले पे चलते हैं। एक ओल्ड कस्टमर था जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था एज ए बैड डेप्ट्स, उसने प्रॉमिस किया 15,000 रुपीज़ पे करने का, फुल सेटलमेंट 25,000। देखो एक चीज़ समझो, अगर ये इसी साल का होता ना कि 25,000 रुपीज़ के डेप्टर्स हैं इसी साल और हमने राइट ऑफ नहीं किए हैं, तो 25,000 वालों से कितने आ रहे हैं, 15,000 ही आ रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए लॉस। ठीक है, लेकिन है क्या, ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर के अंदर ही हमने 25,000 क्या कर दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे कि ये पैसा डूब गया, P&L में भी दिखा दिया था हमने। ठीक है, लेकिन अब क्या पता चलता है कि 15,000 रुपये इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे जो एंट्री पास करेंगे अगेन वापस से यही होगी, है ना। तो इसकी एंट्री बन जाएगी हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सेम अमाउंट 15,000। अगले पे चलते हैं। लाइबिलिटी थी 20,000 रुपीज़ की, जिसको हमने सेटल किया 16,000 रुपीज़ में। कितने की थी, 20,000 की, और हमने सेटल कितने में किया, 16,000 में। तो जब लाइबिलिटी कम होती है हमारी, तब भी क्या होता है, हमें प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, जिसकी वजह से हमें रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और कितने का हुआ, 16,000 वालों, सॉरी 20,000 वालों को अब हमें कितने देने हैं, सिर्फ 16,000 ही देने हैं। ठीक है, लास्ट वन, एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 40,000 रुपीज़ 2019 को हमने कंप्यूटर परचेज करा था 40,000 रुपीज़ का, जो कि हमने डेबिट कर दिया था ऑफिस एक्सपेंसेस में। इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट 31 मार्च 2021, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। ये वाला तुम भी करो। और हम लोग इसको यहीं सॉल्व करेंगे 8th वाले को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है ना। तो हम लोग इसकी एंट्री यहीं पास करेंगे, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसका डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, है ना। और ये आएगा 2020 तक का, कहाँ तक का, 2020 तक का। तो हम लोग यहाँ लेंगे 40,000 का 10% मल्टीप्लाई 6/12, ये आ जाएगा हमारा 2,000। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो डेप्रिसिएशन ये वाला आ गया, एंड इसी के अंदर वापस से हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021। देखो 2019 टू 2020, 2020 टू 2021, 31 मार्च। तो हमने 1.5 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब हम यहाँ लिखेंगे
देखो 40,000 की थी, जिसमें से 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बचे 38,000। क्योंकि हम WDV से चल रहे हैं तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी इसकी 38,000। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 40,000 में से 2,000 गए तो बचे 38,000 का 10% कितना आया 3800। तो अब मैं कह सकता हूँ कि किसकी वैल्यू, कंप्यूटर वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 40,000 माइनस 2,000 माइनस 38, ओ सॉरी एक ज़ीरो कम लगेगी इसमें, कितना आ गया ये वाला, यह आएगा आपका 34,200। तो ये आ गई हमारी कंप्यूटर की वैल्यू जो हमें रिकॉर्ड करनी है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक लास्ट एंट्री जो इसके अंदर बनेगी बना लेते हैं फटाफट से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जिसका इन सभी को इंतज़ार है। ठीक है, चलो देखो एंट्री क्या बनेगी। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था कंप्यूटर को, अब रिकॉर्ड करेंगे। जब हम अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34,200। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है और उम्मीदें हो चुका होगा, आपको समझ में आया होगा। ये वाला पेज कौन सा है, ठीक है ये रहा, ठीक है 18, 19, 20 ये हम कर चुके हैं। अब हम क्या हो रहा है, डिलीट तो नहीं कर रहा, ठीक है ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा हो गया। अब हम चलेंगे, ये भी हो गया। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को हम सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे। देखो क्या करना है इसके अंदर कि ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में, और किसको एडमिट किया है इन लोगों ने, सी को एडमिट किया है। और सी को एडमिट करने के बाद इनका रेशियो क्या हो गया 5:3:2। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग दो चीज़ों को नहीं लेते हैं, ये चीज़ और ध्यान रखना। और वो दो चीज़ें कौन सी है, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। मेन चीज़ है, भूलना मत, इसमें हम लोग यहाँ पे नोट बना के लिख लेंगे, है ना। और नोट बना के क्या लिखेंगे कि नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं लेंगे। देखो एक तो रिजर्व नहीं लेंगे, रिजर्व इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। और बताओ, देखो कैश का बैलेंस नहीं आएगा, बैंक का बैलेंस नहीं आएगा। इसी के साथ साथ आपकी जो इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स के अंदर एक चीज़ और रिकॉर्ड नहीं होगी इसमें भैया, क्या रिकॉर्ड नहीं होगी, गुडविल इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, है ना, गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। बैलेंस शीट में से मैं बता रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट इसके अंदर नहीं आएंगे, कैपिटल इसके अंदर नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी। रिजर्व नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे चल सकते हैं, चलो। तो हम लोग अब सीधे चलेंगे उस क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा, देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आए या 2 नंबर का आए, हर एक की सेपरेट एंट्री पास नहीं करोगे, हर एक एंट्री की सेपरेट एंट्री पास नहीं करोगे। पहले तुम लोग ये पांचों एंट्रियां देखोगे कि किसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है और किसके अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम देखें, चालू करें। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखना कैसे होगा ये। बिल्डिंग क्या हुई आपकी, बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएटेड बाय, तो आपकी बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या होगा, देखो डेप्रिशिएट नहीं हुई है, एप्रिशिएट हुई है, ठीक है। बिल्डिंग क्या हो गई हमारी, एप्रिशिएट होगी, है ना।
बिल्डिंग क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। उसी तरीके से द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रिड्यूस फ्रॉम 5000 टू 3000। सर ये क्या होता है, देखो जब हमारे डेप्टर्स होते हैं उन पे हमें लगता है कि इतना पैसा हमारा शायद डूब सकता है, तो पहले कितना डूबने वाला था 5000, अब हमने जब दोबारा से रीवैल्यू किया तो कितना डूबने वाला है 3000, तो हमारा जो डूबने वाला पैसा था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ए प्रोविजन फॉर 4000 वाज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर। देखो 4000 रुपीज़ का क्या बनाना है हमें, आउटस्टैंडिंग बिल का प्रोविजन बनाना है। तो इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बताओ। जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना तो वो लॉस होता है हमारा कि आज नहीं होगा तो कल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो 4000 का आउटस्टैंडिंग बिल का क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये क्या है हमारा लॉस। बोलो बात समझ में आ रही है। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वर्थ 10,000। अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, लॉस। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, बोलो इतना कर सकते हो क्या। अगर इतना कर सकते हो तो एक चीज बताओ कि हम जब लिखते हैं कि रीवैल्यूएशन टू, देखो ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है रीवैल्यूएशन टू, अब नीचे की तरफ सारी कौन सी चीजें रिकॉर्ड होगी बताओ, प्रॉफिट रिकॉर्ड होंगे या लॉस रिकॉर्ड होंगे, सारे लॉस रिकॉर्ड होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो इससे चीज समझ जाना कि जब भी कोई चीज टू में आ रही है ना वो हमें लॉसेस रिकॉर्ड करवा रही है। तो देखो लॉसेस कितने हैं हमारे, देख के बता सकते हो। एक तो एक प्रोविजन फॉर 4000 वाज टू बी मेड, एक तो ये है ना, तो हम इसमें लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग बिल। तो हमारा ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल है ना, अकाउंट डेबिट। कितने का है ये, देखो अब ऊपर की तरफ मत लिखना कुछ भी, यहाँ लिखो पहले प्रोविजन फॉर, ठीक है 4000 रुपीज़ का, तो ये हो गया है ना। और देखो लॉस किस नाम का है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। तो मैं इसको क्रेडिटर डाल सकता हूँ क्या, क्रेडिटर तो होते हैं ना जो हमें माल सप्लाई करते हैं, तो हम इसको भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने के हैं, 12,000 के हैं। इन दोनों का टोटल कितना हो गया, बोलो 16,000 हो गए ना, 16,000, उसको हम ऊपर लिख देंगे। देखो पहली एंट्री पास हो गई क्या, अब हम दूसरी एंट्री पास करें। ये तो हमारी पहली एंट्री थी, अब हम करेंगे इसमें पास दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट से उनको लिखेंगे। देखो सबसे पहला प्रॉफिट किस नाम का है, किस नाम का है, बिल्डिंग नाम का, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे PFDD, ठीक है। और कौन सा प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू, आया मैं बोल 2 मिनट टू है ना, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आया। अब देखो बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख रुपीज़ की थी, 25% कितना होता है, 1 लाख। कितना होता है, 1 लाख। इसी तरीके से डाउटफुल डेब्ट्स नहीं, हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5 से कितने के रह गए, 3 के, तो 2,000 रुपये का क्या हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 10,000 की। ध्यान से देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 10,000 की। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 1,12,000। अब मुझे एक बात बताओ कि 16,000 यहाँ पे, 1,12,000 यहाँ पे, बताओ प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है ना। कितने का ज़्यादा है, 96,000 का ज़्यादा है। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं रिवैल्यूएशन टू कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, टू ए और टू बी। कितना, 96,000 हम लोग बांटेंगे 2:1 में, 3 का डिवाइड लगाएंगे, 3, 2, तो यहाँ आएगा 64 और फिर आएगा कितना, 32। बोलो बात समझ में आई। चलो अब अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। कुछ है इसके अंदर, ट्रीटमेंट चालू हो गया। इस वाले क्वेश्चन को एक बार पिक करो फटाफट से, उतारो। आया
आगे आ जाओ अंदर आ जाओ। मैम आइए जल्दी से, आने वाली है किसी का तो आ गई नहीं शायद। मैम आ गई करो, रोहित मैम आ गई अंदर नहीं, बैठो अंदर आ जाओ शेर। बैठा दो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठा 3:45 तक, ठीक है बैठो 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 सही रोना नहीं है। अरे यार तू बड़ा हो गया अब क्या रोएगा, ऐसे रोते थोड़ी हैं। बैठ जा अभी आ रही ना, रोते नहीं है बिल्कुल भी नहीं रोते। अभी और बच्चे आएंगे छोटे छोटे तरीके से यार, ऐसे रोएगा क्या फिर बड़ा आप कैसे बनेगा। रोते नहीं है लोग, बैठ बोलो अभी मैम आ रही है बैठो। चलो आगे चलेंगे अब। यहां तक समझ में आया, चलें आगे। इसका ना यार नोट कर लिया इसको, करो फटाफट। इस तरीके से आपकी रिवॉल्यूशन की एंट्रीज होगी। जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके और सारे क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। बुक ओपन करो, उसके अंदर से और क्वेश्चंस करो। चलो अभी इसी की और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर रिजर्व्स, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, इसका कितना बचेगा, क्वेश्चंस तो हैं इसके। चलो चालू करते हैं आज ही। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, है ना। तो सबसे पहली बात, जब पार्टनर्स ने पैसा बचाया है तो नए पार्टनर के लिए तो बचाया नहीं होगा। किसके लिए बचाया होगा, खुद के लिए। तो नए पार्टनर को तो रिजर्व्स में से कुछ भी नहीं देंगे। तो जो ये रिजर्व्स हैं ये होंगे डिस्ट्रीब्यूट, कौन से रेशो में, ये होंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। और अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो मेनली अगर मैं बोलूँ तो हमें देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो वर्कमैन, कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट। ये कुछ रिजर्व हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। मेनली तो ये देखने को मिलेंगे। अगर ये दिए हुए हो तो इन सब का बैलेंस जो है वो होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इन सिंपल वर्ड्स ये पार्टनर्स के प्रॉफिट्स हैं। जब आप इनको बांटोगे पार्टनर्स में तो पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, याद रखना। तो क्या सर इसके उल्टे आ सकते हैं, जी हाँ आ सकते हैं, और इनका आपको ध्यान रखना है। और पार्टनर्स में जब बांटो तो इनको डेबिट करना। पहला आता है आपका P&L का डेबिट बैलेंस, फिर दूसरा आपका आता है इसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इन दो का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, देखो इसमें एक तीसरे टाइप का रिजर्व और होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट
फंड। सर ये 3 टाइप के क्यों लिखवाए हैं? देखो ये दोनों तो क्या हैं आपके डेबिट वाले हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट देखने को मिलेंगे, और ये दोनों आपके क्या हैं? लॉसेज हैं। क्या हैं? लॉसेज। और जब आप इनको बांटोगे, यहीं कर देते हैं, पास में इनका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं कि हमारे सारे रिजर्व जब हम बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमने क्या करी? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट की है। इसी तरीके से जब हमें लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर जो हैं उनकी कैपिटल को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे और रिजर्व को नीचे लिख देंगे। ये किसका केस है? लॉस का। अच्छा इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ ही बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर के साथ साथ। एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, ठीक है ना? तो एम्प्लॉय जब पैसा लगा रहा है तो उसको पार्टनर कैसे बांट सकते हैं? मालिक कैसे बांट सकता है? वो पैसा तो किसको मिलेगा? वापस से एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। अब इसके अंदर हमें जो सीखने वाली चीज़ है, जो ब्रीफ में हमें पढ़ाई गई है यहाँ पे, वो है ये दोनों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा और ब्रीफ में, है ना? और आज ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फिर कल हमारा एक टॉपिक बचेगा, वो होगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? तो देखो क्या होता है, ज़रा देखते हैं, है ना? तो ये हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो इसकी कुछ कंडीशंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखो जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्कमैन। BST में भी तुमने पढ़ा होगा, अलग अलग वर्कमैन्स होते हैं, है ना? याद करो कौन था? 2 थे, हेनरी फ्योल था, FW टेलर था। जो FW टेलर था उसने टेक्निक्स दी थी, याद है? दी थी क्या? उसके अंदर वर्कमैन्स थे, स्पीड वाला भी था, कार्ड वाला भी था, वो सारे वर्कमैन थे। तो मतलब सिंपल सी बात है, इतना डीप में नहीं जाते, BST पढ़ेंगे जब देखेंगे कि वर्कमैन्स मिल और फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो पक्का है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है वर्कमैन के साथ, ठीक है ना? तो उसके लिए मालिक क्या करते हैं? कुछ पैसा बचाते हुए चलते हैं कि कल को अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी निकल के आती है ना? हम एक साथ उसको कंपनसेट करते हैं जो उसको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। तो अगर कोई लायबिलिटी निकल के आती है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मैं हूँ और एक जना और है, मान लो चित्रांश है, हम दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करी। पार्टनरशिप के अंदर फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के अंदर हमने देखा कि यार इनको कुछ भी हो सकता है, काम रिस्की है, फैक्ट्री चल रही है, मशीन चल रही है, तो हमने 20 लाख रुपए सेव कर दिए वर्कमैन कंपनसेशन में, है ना? कितने सेव कर दिए? 20 लाख रुपए। और एक जो पर्सन था उसका बीच में हाथ कट गया, उसका हाथ कट गया तो हमने सोचा कि यार इसकी फैमिली को 10 लाख रुपीज़ तो मिलने ही चाहिए, है ना? तो देखो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था तो हमें अलग से पैसा नहीं लाना पड़ा ना उस लायबिलिटी का। हुआ क्या? 20 लाख में से 10 लाख रुपीज़ किसको दे देंगे? उस लायबिलिटी के लिए दे देंगे, उस वर्कमैन को दे देंगे। बाकी कितने बचे? 10,000 बच गए। तो उन 10,000 को हम क्या करेंगे? बांट लेंगे। अगर कोई नया पार्टनर आता है उससे पहले पहले हम लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे, क्योंकि वो पैसा किसने बचाया है? हम दोनों ने बचाया है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? समझ में आ गया? जरूरी थोड़ी लायबिलिटी निकले ही निकले, हो सकता है लायबिलिटी ना निकले। लायबिलिटी नहीं निकलेगी तो क्या करेंगे? सारा बांट लेंगे। और क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है शायद जितना पैसा बचाया हो 20 लाख रुपए उतने की ही इंसिडेंट हो गए हो, तो 20 के 20 चल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? और ज़्यादा हो जाए तो इन्हीं के लिए हमारी 4-5 कंडीशंस है, इनको हमें देखना है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे ट्रीट करना है, ठीक है? देखो ए और बी पार्टनर है और कैसे हैं वो? इक्वली पार्टनर है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 31 मार्च 2023 को कितने का है? 60 का। अब इसकी पहली कंडीशन है, हमें इन कंडीशन से रिलेट करना है। इफ़ देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो भाई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई तो 60 के 60,000 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो, ठीक है? तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन, मैं WCR लिख देता हूँ उसको, WCR अकाउंट डेबिट टू। बताओ कौन कौन से पार्टनर हैं? ए और बी है ना? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एज कैपिटल और टू
पीस कैपिटल। कितना कितना आ जाएगा बताओ फटाफट से। 60,000 है ना, इक्वली है, कितना कितना आ जाएगा बताओ। 30 आ जाएंगे। बोलो समझ में आई पहली कंडीशन। ये कंडीशन तुम्हें वर्बली याद होनी चाहिए, एग्जाम में पक्का मिलेगी कोई ना कोई सी। अगला, इफ देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 30,000 फॉर लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR। देखो कितने का WCR था हमारा, 60 का। 60 में से कितने गए, 30, कितने बच गए, 30 बच गए ना। तो हम इसको कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे कि हमने हमारा जो WCR था, ठीक है, जो हमारा WCR था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, को हमने बांटा। कितने का था WCR, 60,000 का, ठीक है, 60,000 का था ना। अब इसमें से लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई। अब मैं लिखूंगा लाइबिलिटी फॉर WCR, ठीक है। तो बताओ लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई। लाइबिलिटी निकल के आ गई 30,000 की, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको। रिजर्व कितने का था, 60 का। अभी भी कितने पैसे बच गए, 2 एज कैपिटल और 2 पीस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे कितने, 15, और यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 15। बोलो बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में कोई लाइबिलिटी नहीं थी, दूसरी कंडीशन में कितने की लाइबिलिटी आई, 30 की आई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं इसी के अंदर। ये अच्छा है भाई क्वेश्चन, देखना है इसको ना, ठीक, इसको हम लोग अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर कितने की लाइबिलिटी है, 60 की। क्या पार्टनर्स के पास कुछ पैसा बांटने के लिए बचेगा, नहीं। रिजर्व कितने का है, 60 का। लाइबिलिटी भी कितने की है, 60 की। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो WCR था कितने का, 60,000 का, वो सारा का सारा चला गया किसमें, लाइबिलिटी फॉर WCR, है ना। लाइबिलिटी फॉर WCR कितने की, 60,000 रुपीज़ की। बोलो बात समझ में आई। फोर्थ कंडीशन पे चलें। अब देखो हमारे पास रिजर्व कितने का था, 60 का, और अब लाइबिलिटी कितने की है, 75 की। क्या इतना पैसा है, नहीं है ना, पर पैसा तो देना पड़ेगा। तो अब देखो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और मैं इंपॉर्टेंट पे भी मार्क कर दूंगा। देखो समझो क्या होगा इसमें कि हमारे पास WCR कितने का है, 60 का, और हमारी जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, लाइबिलिटी फॉर WCR कितने की है, 75 की। तो बताओ 15,000 का क्या हो गया, हमें और पैसा लाना पड़ेगा ना। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कौन सी एंट्री, पहली एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, जो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा उसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। पार्टनर जब लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, डेबिट होगी। तो हम करेंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। कितने का था, 15,000 का, और हम यहाँ कितने लिखेंगे, 7,500, 7,500। बोलो ये कंडीशन समझ में आई क्या, चारों की चारों कंडीशन। ये चारों कंडीशन में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो दूसरी वाली, ठीक है। एक तो मैं स्टार लगा रहा हूँ, इन पे पक्का एग्जाम में मिलेगी है, ध्यान रखना। एक तो ये इम्पोर्टेंट है और एक ये वाली इम्पोर्टेंट है। बोलो याद रख पाओगे। चलें आगे, WCR भी कंप्लीट करते हैं आज, है ना। 10 मिनट से बहुत है, हो जाएगा इसमें तो कंप्लीट। अब देखो अगला आता है हमारा एक रिजर्व के बाद दूसरा रिजर्व, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो नाम से पता चल रहा है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट डाली, पता है इन्वेस्टमेंट मार्केट का काम है, तो फ्लक्चुएशन होती रहती है। ऊपर जाए तो चंगा ही चंगा, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, लेकिन अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा। तो भैया नीचे आने के लिए हम लोग एक रिजर्व बना के रखते हैं। एक एग्जांपल में लेता हूँ, 3 लाख रुपए मेरे पास थे और मैंने अलग से रिजर्व बना रखा था कि यार कल को अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 तक और नीचे आ जाती है ना, 50,000 तक नीचे आने का मतलब है मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 3 लाख रुपए की। तो 50,000 से अगर वो इन्वेस्टमेंट टूटती है तो अब कितने की बचेगी, 2.5 लाख रुपए की। कितने की बचेगी, 2.5 लाख रुपए की। समझ में आ रहा है। तो 2.5 लाख तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
अगर इससे कम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं इसके भी कौन कौन से केसेस बनते हैं, ठीक है, पढ़ें, समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है तो उसके लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसकी फ्लक्चुएशंस को सहने के लिए बेसिकली उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब पहला क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी की ही है जितने की थी तो आपने जो रिजर्व बनाया था उसको क्या करोगे, बांट लो, है ना। और रिजर्व बांटेंगे तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, बताओ, प्रॉफिट होता है ना। और प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बांटने से पार्टनर्स को क्या मिला, पैसा, है ना, कैपिटल बढ़ गई, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, ठीक है। कितने की थी इन्वेस्टमेंट, 30,000 की थी, देखो 30,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15, 10 एंड 5, समझ में आया। अब देखो दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, ऊपर वाले में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इससे बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5 लाख रुपीज़ की है। बोलो कोई फ़र्क पड़ा क्या, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऊपर थी, नीचे भी कितने की है, 5 लाख की। रिजर्व को छेड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एंट्री पास कर देंगे, क्या करेंगे, सेम एंट्री पास कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, इतना तुम कर दोगे यार, सेम एज अबव, ठीक है। चलें आगे, अगले पे आते हैं। अब देखो आपकी मार्केट वैल्यू कितने की रह गई। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000, कितने की थी इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की, अब कितने की रह गई, 4,82,000 की। और रिजर्व कितने का था, 30 का था। बताओ 30 में से कितना पैसा जा चुका, बताओ बताओ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 5 लाख माइनस 482 कितना आएगा, 18,000। ये हमारा है क्या, इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे कि इन्वेस्टमेंट, IFR लिख देते हैं यार, ज़्यादा बेटर है, छोटे छोटे में काम हो जाता है, बड़े में काम बिगड़ जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो IFR है कितने का, 30,000 रुपीज़ का, उसमें से हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें हमने रिकवर करने को पैसा लगा दिया, कितना लगा दिया, 18,000 लगा दिए। बाकी कितने बचे, 12 बचे ना, 12 बचे तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल, कितने थे ये, क्या हो गया इसको, यहाँ तो लिख रहा है, यहाँ क्यों लिख रहा है, क्या हो गया इसको, चलते चलते कोई, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, अब चल जाए उम्मीद है ना। तो ए और बी पे हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया 18। अब मुझे एक बात और समझा दो कि पीछे रेशियो क्या था, 3:2:1 था, 3:2:1 था ना, डी आ रहा था, है ना। तो 2A 2B और 2C, है ना। इसमें बढ़ जाएंगे कितने, 12,000 रुपये बढ़ जाएंगे। और रेशियो क्या था, 3:2:1, 12,000 रुपीज़ हम बांटेंगे, 6,000 यहाँ पे आएंगे, 3:2:1, 6 का डिवाइड लगाया 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2। इस तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, अब देखो लास्ट वाले में हमने एक छोटी सी गलती कर दी,
लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR नहीं था यहाँ पे, ये था मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,55,000 हो गई। कितने की थी? 5 लाख की। रिजर्व कितने का था? अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 5 लाख की थी। 5 लाख में से जब मैं 4,55,000 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 45,000। ठीक है, इतने का लॉस हुआ हमें। हमारे पास रिजर्व कितने का है? 30 का है। कितने बचे? ये क्या है हमारा? लॉस। क्या है? लॉस। अब समझना, अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। चलो देखो, लास्ट केस है वैसे भी है, तो लिखो यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारा कितने का है? 30 का है। ठीक है, थर्टी का है ना, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितने से डाउन हुई है? कितने से हुई है बताओ? 45,000 से हुई है ना, तो 15,000 का क्या आ गया? लॉस हो गया। इसको किस नाम से लिखूंगा मैं? रीवैल्यूएशन के नाम से लिखूंगा। कितने का लॉस हुआ? 15,000 का। इसको किस नाम से लिखूंगा? रीवैल्यूएशन के नाम से। अब क्या करूं बताओ? लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ ना, उस लॉस को कौन बांटेगा? पार्टनर्स बांटेंगे। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा ABC टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितने का? 15,000 का। और 15,000 को ये लोग बांटेंगे, है ना। इज कैपिटल, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। 3:2:1, 6 का डिवाइड 2.5, 7.5, 5 और 2.5। तो इस तरीके से हमारा आज एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। कल हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन न्यू बेसिस और ऑन ओल्ड बेसिस। ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। ज़्यादा ही पढ़ा दिया क्या?